बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की तारीख नजदीक आते ही राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। बिहार पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 29 अक्टूबर को सिवान के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की राजपुर मैदान में एनडीए उम्मीदवार विकास सिंह उर्फ जीशु सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस रैली की सबसे खास बात ये रही कि यहाँ लोग बुलडोजर लेकर पहुंचे थे। सभा स्थल पर कई बुलडोजर खड़े थे, जिन्हें देखकर पूरा मैदान जय श्री राम और बाबा का बुलडोजर के नारों से गूंज उठा। भीड़ में मौजूद लोगों ने कहा कि बिहार में भी योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। मंच पर पहुंचते ही योगी आदित्यनाथ ने महागठबंधन और राजग पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एनडीए फिर से बिहार में विजयी होगा और जंगल राज की वापसी नहीं होने देगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि बिहार में माफिया राज को फिर से जिंदा करने की ताकतें सक्रिय हैं, लेकिन एनडीए उन्हें शुरुआत में ही खत्म कर देगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिहार में अब अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ बुलडोजर चलना जरूरी है। जैसे उत्तर प्रदेश में माफिया राज का अंत हुआ, वैसे ही बिहार में भी सुशासन की जरूरत है। एनडीए की डबल इंजन सरकार अराजकता फैलाने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगी और बाकी के लिए बुलडोजर मौजूद है। इसी सीमान में एसिड उड़ेलने का काम हुआ था। ये वही बिहार है। ये अपराधी फिर से जीवित न होने पाए। ये कांग्रेस को, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है कि वे किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को गले लगा करके किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े, लेकिन यह किसी सच्चे भारतीय को शोभा नहीं देता है। ये नहीं देता है। हम लोग तो उसी मार्ग के पथिक हैं जो गर्व से इस बारे में बोलता है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे और बना करके दिखा भी देते हैं। योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके। उन्होंने जनता से भाजपा और एनडीए के प्रत्याशियों को समर्थन देने की अपील की। सीएम योगी ने कहा कि अपराधियों को गले लगाने वाली पार्टियां राजद और कांग्रेस बिहार की सत्ता में फिर से आनी नहीं चाहिए। राम मंदिर निर्माण को लेकर भी सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने हमेशा राम मंदिर का विरोध किया, लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। बहनों और भाइयों, क्या ये कांग्रेस और आरजेडी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा पाती? आप मुझे बताओ, क्या बिहार के लोग अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं कि नहीं है? है कि नहीं है? राम मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? अब मुझे बताओ, कांग्रेस, आरजेडी और इनका एक पार्टनर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, ये सभी के सभी लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। कहते थे, कांग्रेस कहती थी राम हुए ही नहीं, आरजेडी ने कहा कि मंदिर नहीं बनने देंगे, और समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती है। हम कहते थे, तब भी कहते थे, गोली हो या डंडा हो, तब भी हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बन गया ना मंदिर? बन गया ना? कोई संदेह? तो एनडीए की, बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके भी दिखाती है। हमने कहा था ना, माफिया राज का अंत करेंगे, हो गया ना माफिया। और मुझे अच्छा लगा, आपने बुलडोजर भी खड़ा कर दिया है माफिया के लिए। उत्तर प्रदेश में तो ये ऐसे दौड़ता है माफिया की छाती में कि फिर सपा और उसके पार्टनर्स को केवल और केवल उसके यहां फतिया पढ़ने का ही अवसर मिलता है, बाकी कोई अवसर ही नहीं मिलता है। योगी आदित्यनाथ की सभा ने बिहार चुनाव के सियासी माहौल को और गर्मा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तात।